हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही हमें सबसे अधिक कष्ट देते हैं। कभी कभी हमारे पास सारे जवाब नहीं होते, तब भी हमें चलते रहना होता है। जीवन में हर दुख का अंत नहीं होता, लेकिन उसे सहने का सामर्थ्य श्री कृष्ण से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिछड़ने का दुख तभी समझ आता है जब कोई अपना दूर चला जाता है। हर आंसू जो तुम बहाते हो मैं देखता हूं, तुम्हारे दर्द को मैं महसूस करता हूं। जब दुनिया से आस टूट जाती है तब केवल मेरा नाम ही तुम्हें शांति दे सकता है। दुख के समय में भी धैर्य रखो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वो प्रेम ही क्या जो दर्द न दे, राधा कृष्ण का प्रेम भी पीड़ा से गुजरा था। कर्म करते रहो, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बिछड़न एक नई शुरुआत होती है, तुम इसे अंत न समझो। नमस्कार दोस्तों, प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेम जीवन का सबसे अनमोल और गहरा अनुभव है। ये एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को पूर्णता का अनुभव कराता है, लेकिन इसके साथ ही यह गहरा कष्ट भी ला सकता है। जिस व्यक्ति को हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं वही कभी कभी हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। यह एक सामान्य अनुभव है, लेकिन इसे समझना और इसके पीछे के कारणों को जानना आवश्यक है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में उनसे जुड़ी अनेक अपेक्षाएं होती हैं। यह स्वाभाविक है कि प्रेम के साथ हमारी भावनाओं का जुड़ाव होता है और हम उस व्यक्ति को अपनी भावनाओं का केंद्र बना लेते हैं। हम उनसे यह आशा करते हैं कि वे हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमें महत्व देंगे और हमारी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन जीवन में हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं, दृष्टिकोण और सीमाएं होती हैं। जब उनकी सोच या व्यवहार हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता तो हमें कष्ट होता है। प्रेम में अपेक्षाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम जितना अधिक प्रेम करते हैं हमारी अपेक्षाएं उतनी ही अधिक होती हैं। प्रेम में यह स्वाभाविक है कि हम अपने प्रियजन से विशेष व्यवहार की उम्मीद करें, लेकिन जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारी भावनाओं को आहत किया है। वास्तव में यह कष्ट हमारी अपनी अपेक्षाओं का परिणाम होता है, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और उनका दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है। इसके अलावा प्रेम में भावनात्मक निर्भरता एक बड़ा कारण है जो कष्ट को जन्म देती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारी खुशी और दुख उनके व्यवहार पर निर्भर करने लगते हैं। उनकी खुशी हमारी खुशी बन जाती है और उनका दुख हमारा दुख। यह भावनात्मक जुड़ाव हमें कमजोर बना देता है, क्योंकि हम उनकी हर बात को अत्यधिक महत्व देने लगते हैं। जब वे कोई ऐसी बात या काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं आता तो हमें गहरा आघात पहुंचता है। जो हमें पसंद नहीं आता तो हमें गहरा आघात पहुंचता है। प्रेम के साथ असुरक्षा और खोने का डर भी जुड़ा होता है। जब हम किसी से गहरा प्रेम करते हैं तो उनके खोने का डर हमें सताने लगता है। यह डर हमारे मन में असुरक्षा की भावना पैदा करता है, जो हमें मानसिक रूप से अस्थिर कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे प्रियजन का व्यवहार अचानक बदल जाए या वे हमारी बातों पर ध्यान न दें, तो हमें यह महसूस होता है कि वे हमें उतना महत्व नहीं दे रहे जितना हम उन्हें देते हैं। यह भावना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान करती है। प्रेम में त्याग और समर्पण का एक विशेष स्थान होता है। जब हम अपने प्रियजन के लिए अपनी इच्छाओं और जरूरतों का त्याग करते हैं तो हम उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वे हमारे त्याग की सराहना करेंगे। लेकिन जब हमें लगता है कि हीन है तो हमें गहरा कष्ट होता है। यह एकतरफा प्रेम का परिणाम हो सकता है, जहां एक व्यक्ति अपने पूरे दिल से देता है लेकिन दूसरा व्यक्ति इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेता। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें प्रेम को बेहतर ढंग से समझने और उसमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रेम में अपेक्षाओं को सीमित करना आवश्यक है। जब हम बिना किसी शर्त के प्रेम करना सीखते हैं
तो कष्ट का अनुभव कम हो जाता है। निस्वार्थ प्रेम में केवल देना होता है, बिना किसी बदले की अपेक्षा के। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्म प्रेम। जब हम खुद से प्रेम करते हैं और अपनी खुशी के स्रोत को भीतर तलाशते हैं, तो हम दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं। आत्म प्रेम हमें यह सिखाता है कि अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लें और दूसरों के व्यवहार पर अत्यधिक निर्भर न रहें। संवाद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर हमारे कष्ट का कारण गलतफहमी या संवाद की कमी होती है। यदि हमें लगता है कि हमारा प्रियजन हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहा, तो हमें उनसे खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। संवाद न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि यह गलत फहमियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्षमा और सहानुभूति का अभ्यास करना भी प्रेम को संतुलित करने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा प्रियजन भी एक इंसान है और उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। अगर वे अनजाने में हमें कष्ट पहुंचाते हैं, तो उन्हें क्षमा करना और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना आवश्यक है। प्रेम और कष्ट का यह जटिल संबंध हमें जीवन में गहरी सीख भी देता है। यह हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मिक विकास का मार्ग दिखाता है। जब हम प्रेम को त्याग, क्षमा और निस्वार्थता के साथ निभाते हैं, तो यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। अंत में प्रेम का असली अर्थ केवल खुशी और संतोष नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे भीतर की कमजोरियों और असुरक्षाओं को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर भी देता है। जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वही हमें सबसे अधिक कष्ट इसलिए देता है क्योंकि हमारी भावनाओं, अपेक्षाओं और निर्भरता का सबसे गहरा संबंध उसी से होता है। लेकिन यदि हम प्रेम को सही तरीके से समझें और इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से निभाएं, तो यह कष्ट भी एक सुंदर अनुभव बन सकता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने और आत्मविकास का मार्ग दिखाता है। जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा कष्ट क्यों देता है। गांव में एक साधारण सा घर था, जहां जब हम अपने दिल की सारी चाहत और विश्वास किसी पर डालते हैं, तो हम इस बात से अनजान रहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं और परिस्थितियों के तहत कार्य करता है। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी युवा को अपने साथी से बहुत गहरी उम्मीदें होती हैं, तो वह सोचता है कि उसे हमेशा उसकी तरह ही समझा जाएगा, उसकी हर बात पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यदि कभी वह साथी किसी कारणवश उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, तो वह प्रेमी या प्रेमिका उस असफलता को अपने दिल से लगाकर दुखी हो जाते हैं। यही असफलता और निराशा उन्हें उस व्यक्ति से बहुत गहरी चोट देती है, क्योंकि उन्हें अपने सबसे करीबी इंसान से वह स्वीकार्यता और समझ नहीं मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके अलावा जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, तो हम उसे अपने सपनों और जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। हम उसे इतना आदर्श मान लेते हैं कि हमें उसकी सभी गलतियां नजर ही नहीं आती। हम यह मान बैठते हैं कि वह हमेशा सही रहेगा, उसकी कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन जब वह व्यक्ति अपनी सीमाओं से बाहर जाकर हमें धोखा देता है या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हमारा दिल टूट जाता है। यह कष्ट इसलिए होता है क्योंकि हम उस व्यक्ति में अपनी सारी उम्मीदों को पिरोकर देखते थे, और जब वह सब टूटता है, तो हमारा आत्मविश्वास भी साथ में ढह जाता है। यह भी सच है कि जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, तो हम अपनी जान तक उसकी खुशी के लिए खतरे में डालने को तैयार रहते हैं। हम उसे अपनी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से के रूप में देखते हैं, और उसी के लिए हम अपनी खुशियों का बलिदान कर देते हैं। इस तरह के भावनात्मक निवेश से यदि वह व्यक्ति हमें धोखा दे या हमें अनदेखा कर दे, तो वह दर्द अत्यधिक होता है, क्योंकि हमारे दिल में उसके लिए जितनी जगह थी, वही जगह अब खाली हो जाती है। लेकिन यह सच है कि ऐसे कष्ट भी हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। इन दुखों का सामना करके हम जीवन के गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। यही वे क्षण होते हैं जब हम खुद को और अपने मूल्यों को पहचानते हैं। प्रेम में जो कष्ट हमें मिलता है,
वह हमें खुद को सुधारने, अपनी गलतियों को समझने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का मौका देता है। सच्चा प्रेम तभी संभव होता है जब हम किसी को पूरी तरह से स्वीकारते हैं, उसकी कमियों और अच्छाइयों के साथ। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति भी एक इंसान है और उसकी अपनी सीमाएं और भावनाएं हैं। प्रेम केवल एकतरफा नहीं होता, बल्कि यह समझ, परिपक्वता और विश्वास की प्रक्रिया है। हम यह नहीं कह सकते कि प्रेम सिर्फ खुशी देता है, क्योंकि कभी कभी यह हमें दुख और कष्ट भी देता है और यही कष्ट हमें मजबूत बनाता है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा कष्ट क्यों देता है। इसका कारण है हमारी अत्यधिक उम्मीदें, हमारी अनजानी अपेक्षाएं और वह भावना जो हमें किसी के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देती है। लेकिन जीवन की यही सच्चाई है कि जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं तो हम अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करते हैं। यह कष्ट हमें यह सिखाता है कि किसी भी रिश्ते में असली प्रेम तब होता है जब हम अपनी अपेक्षाएं छोड़कर किसी को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। अंत में यह कष्ट हमें यह एहसास कराता है कि प्रेम केवल दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी होना चाहिए। हमें अपनी आत्मा की गहराई से प्यार करना सीखना चाहिए, ताकि जब कोई हमें कष्ट दे तो हम खुद को खो न बैठें। प्रेम में कष्ट और दर्द का आना स्वाभाविक है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह होता है जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है और इसे सिर्फ अपने आप से ही सच्चे अर्थों में समझा जा सकता है। दोस्तों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के विचारों को फॉलो करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।